हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है NIOS। हम लोग आज NIOS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि NIOS का ये मान्यता रद्द कर दिया गया है। जो भी लोग NIOS से DELED किए हैं, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, या जिनका बहाली हो गया है वो क्या हटाए जाएंगे, या उनका वो सेफ़ जोन में है, या उनको हटाया जाएगा। ये सारे सवाल आप लोगों के मन में उठते होंगे और उठेंगे ही। तो उस पे हम लोग आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जिनका बहाली BPSC ट्री 1.0 में हो चुका है, क्या उनका भी मान्यता रद्द होगा अगर वो NIOS DELED से संबंधित कोर्स किए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस बारे में आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन सेफ़ है, कौन अनसेफ है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, सारी बातें आज क्लियर होंगी। NIOS DELED का जो ये कोर्स है, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये जो पहले से टीचर थे ये उनके लिए आया हुआ था, उनके लिए लागू हुआ था, जो कि ये वन विंडो था। मतलब कि एक बार ही NIOS द्वारा ये ट्रेनिंग लागू किया गया था, इसलिए इसका मान्यता अब रद्द कर दिया गया है। इसको एक बार ही लागू किया गया था। जो पहले से टीचर आ रहे हैं, 2-3 लाख टीचर पहले से बहाल हुए थे जो कि ट्रेन नहीं थे, उनके लिए लागू हुआ था। वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनके लिए NIOS लागू हुआ था। 2002 में संविधान के 86वां संशोधन के अंतर्गत 6 to 8 को फ्री एडुकेशन कंपल्सरी, मतलब इसके तहत, यानी कि 2002 में संविधान के 86वां संशोधन के अंतर्गत ये लागू किया गया कि बच्चे 6 से लेके 8 तक फ्री एडुकेशन लेंगे। ये उनका मौलिक अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो 2002 में एक एक्ट लागू किया गया। एक्ट है 2002 राइट एंड चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। एक एक्ट लागू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो 6 से 8 तक क्या करे, फ्री एजुकेशन ले। ठीक है, तो लागू किया गया था। तो उसके बाद एक NCTE ऐसा संस्था है जिसमें जो 2 साल का ट्रेनिंग कराता है, जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी संस्था है NCTE। इससे बड़ा कोई है ही नहीं। NCTE जो है ये टीचर ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, तो NCTE उस समय 2 साल का कोर्स निकाला, और उसी समय 2009 में ये BEd भी 2 साल का हो गया और NCTE भी 2 साल का हो गया, और दोनों ही टीचर ट्रेनिंग कोर्स था। लेकिन उस समय 2-3 लाख टीचर बहाल हो चुके थे। उस समय के दौर में शिक्षक तो बहाल हो गए थे, लेकिन उस समय इतने पढ़े लिखे टीचर नहीं थे, यानी कि ट्रेन टीचर नहीं थे, इसलिए टीचर ऐसे ही बहाल हो गए। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NIOS द्वारा DELED कराया गया कि जो 5-6 साल से लोग टीचर मतलब शिक्षा देते आ रहे हैं, उनको एकदम से हटा देना अच्छी बात नहीं है, या नहीं हटाया जाना चाहिए। उसके लिए NCTE ने और NIOS ने मिलकर एक समाधान निकाला कि सबको हम लोग NIOS के तहत 18 महीने का DELED कोर्स कराएंगे, और 6 महीने का स्कूल में जो ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे उसमें हम एक कोर्स करा देंगे, जिससे कि इन लोगों की जॉब बच जाएगी और ये लोग ट्रेन भी हो जाएंगे जिनका भी बहाली हो चुका है उस समय। इसलिए ये कोर्स निकाला गया था DELED का। ठीक है, ये 2017 से 31/1/2019 तक ये कोर्स कराया गया था। फिर 21/1/2020 में कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दे दिया था कि NIOS DELED जो है इसका मान्यता है, इससे आदमी टीचर ट्रेनिंग कर सकता है और इससे एग्ज़ाम भी दे सकता है टीचर का। फिर NCTE ने 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें NIOS के वो वैलिड बताया। NCTE को तो आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, NIOS वो आज भी वैलिड ही बताता है।
और NIOS DLED से जो भी लोग किए हैं वो प्राइमरी में KVS में एग्ज़ाम दे सकते हैं, रीट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, DSSS में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अभी जब कोर्ट का जजमेंट आया है कि NIOS DLED वैलिड नहीं है, तब KVS भी प्राइमरी के लिए NIOS DLED को मान्यता अब रद्द कर दिया है। पहले से नहीं किया था, पहले सब में मान्यता था और NCT ने भी मान्यता इसका दे दिया था। ठीक है। और RTE के तहत कहा गया था कि जो भी टीचर होंगे वो ट्रेन होंगे। मान लीजिए किसी को एक सब्जेक्ट में बहुत अधिक नॉलेज हो, कोई बहुत अधिक तेज हो, लेकिन अगर उनको पढ़ाने का कला नहीं आए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जिससे बच्चे अधिक से भले किताबी नॉलेज अधिक है आपके पास, लेकिन अगर आपको पढ़ाने नहीं आए, समझाने नहीं आए, इसके लिए RTE ने ये कहा था कि वही टीचर बहाल होंगे जो ट्रेन होंगे पहले से। ऐसे बहाल नहीं होंगे, ऐसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, उन्हीं टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो पहले से टीचर ट्रेनिंग किए होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि NIOS DLED क्या है, कब से हुआ, कब तक हुआ, कब तक मान्यता था, नहीं था। अब ये NIOS DLED का मान्यता हटा दिया गया है इसी तहत, क्योंकि ये एक बार के लिए ही आया हुआ था NIOS, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। तो इसलिए कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि अब NIOS से DLED कर रहे लोग BPSC 3.2.0 में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल है कि जिनका भी बहाली BPSC 3.1.0 में हो चुका है, क्या वो लोग को जॉब छोड़ना पड़ेगा या उन लोगों को हटाया जाएगा या वो लोग सेफ जोन में है। अब हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से पहले जिनका भी बहाली हो गया है वो सेफ है, यानी कि BPSC 3.1.0 में जिनका भी बहाल हो गया है वो सेफ है, उनका जॉब सेफ है, उनको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। अब कितने लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ, हम बहाल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट नहीं आया है। BPSC 3.1 में बहुत लोगों का पेमेंट आ गया है, मैं भी उसमें शिक्षिका हूँ और मेरा भी पेमेंट आ चुका है। BPSC 3.1.0 में मेरा भी बहाल हुआ है और मेरा पेमेंट आ गया है और बहुत सारे लोगों का पेमेंट आ गया है। एक आध ही ऐसे लोग हैं जिनका भी नहीं आया होगा पेमेंट। तो कितनों का मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं आया है और हम NIOS से डिलीट किए हुए हैं, तो क्या हम सेफ़ हैं या अनसेफ हैं या हमें हटा दिया जाएगा। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, आपको नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले जिनका भी बहाल हो चुका है, जो लोग भी बहाल हो चुके हैं, यानी BPSC 3.1.0 में जो लोग भी बहाल हो चुके हैं वो सेफ़ हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेमेंट चाहे लेट आए चाहे कभी भी आए, आप लोग एकदम सेफ़ हैं, आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा। हो सकता है कि आप प्राण नंबर बन रहा है तो आप प्राण नंबर बनाने में देरी किए हो या देरी से आपका प्राण नंबर बना हो या अभी आपका प्राण नंबर अपडेट हुआ ही नहीं हो, बना ही नहीं हो, इस कारण से आपका पेमेंट आने में लेट हो रहा है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। जिनका भी BPSC 1.0 में बहाली हो गया है वो बिल्कुल सेफ़ है, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो या पेमेंट नहीं हुआ हो। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हो सकता है आप एक बार चेक कीजिए आपका प्राण नंबर जनरेट हो गया है या नहीं। हो सकता है इसकी वजह से आपका दिक्कत हो या अभी तक पेमेंट नहीं आया हो। जिनका भी प्राण नंबर जनरेट नहीं हो रहा है उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, यही सुनने में आ रहा है अधिकतर। और ये सुनने में क्या, ये एकदम क्लियर है, आपका वहीं से कोई इश्यूज होगा, बाकी आप सेफ़ हैं बिल्कुल। और जिनको भी BPSC 3.1.0 या BPSC 2.0 जिनको भी जो भी कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, CTET BPSC 3.1.0 BPSC 3.2.0 जो भी जैसे भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग CTET का तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डाली हुई हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मैं डाली हुई हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।